नमस्कार मित्र, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। जो भी इस वीडियो को पूरा देखा है उसकी जीवन के आज सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के हम बहुत से जानकारी आपको बताने वाले हैं और कुछ अंत में ऐसी उपाय बताएंगे जिनसे आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। तो आपको बता दें कि ज्यादा विशेष महत्व बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि संपूर्ण व्रत में एकादशी का सर्वश्रेष्ठ व्रत मेरा ही स्वरूप है। एकादशी के व्रत की महिमा ज्यादा हो जाती है। एक माह की शुक्ल पक्ष और कृष्णा पद एकादशी तिथि के दिन एक व्रत धारण किया जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को यह सभी को नष्ट करने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपना एकादशी कहा जाता है। इस व्रत का अर्थ होता है अपर्दन की प्रति अपार पुण्य की प्राप्ति। तो जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें यश कीर्ति की प्राप्ति होती है, अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा तुलसी, चंदन, कपूर और गंगाजल से करनी चाहिए, जिससे कि समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती है और पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी को बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना गया है। अगर आप किसी एकादशी का व्रत धारण करें तब तो अत्यंत ही शुभ है, लेकिन अगर एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में भी अगर आप भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, आपको एकादशी व्रत के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में एकादशी के विषय में बात करेंगे कि आपको अपना एकादशी व्रत कब रखना है, 2 जून या फिर 3 जून को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो अपना एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत पूजा का शुभ समय क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका पसंदीदा चैनल महायोग टीवी पर में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जब आप पर सदैव बनी रहेगी, और वीडियो को लाइक करके चैनल से कर ले। जानते हैं एकादशी व्रत का महत्व क्या है। दोस्तों में अपना एकादशी व्रत जो है बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। धार्मिक मान्यता वितरण को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल कुंभ दर्शन या बद्रीनाथ दर्शन करने से प्राप्त होता है, सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल अपराध एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त होता है। तो यह जो एकादशी है दोस्तों, अब जानते हैं कि अपरा एकादशी व्रत की पूजा के विधि क्या है। जो लोग इस व्रत को हर बार करते हैं उन्हें यह सब नियम पता होते, लेकिन जो लोग पहली बार ही व्रत कर रहे हैं उनके लिए बता दो। कश्मीर भोजन ग्रहण करना होता है, जैसे कि आप प्रातः काल स्नान करेंगे दासमी के, तो उसे दिन से ही आपको दिन में लहसुन प्याज नहीं खाना है, मसूर की दाल नहीं लेनी है और चावल का ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि कल हमें एकादशी का व्रत करना होता है। और ऐसे ही जैसे टमाटर, साग इत्यादि चीज आज नहीं खाई जाती है, और शाम के समय सूर्यास्त से पहले ही आपको अन्न ग्रहण कर लेना है, और सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं लिया जाता है। सूर्य डूबने के बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप फल इत्यादि खा सकते हैं, लेकिन आप अनाज नहीं लेंगे, विधान बताया गया। आप ध्यान रखें और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। दशाव स्नान इत्यादि करने के बाद आपको सबसे पहले सूर्य देव को जल देना है, और उसके बाद भगवान नहीं रहा तो क्या सूर्य को जल जरूर हमें देना चाहिए। सूर्य को जल देने से बहुत सारे फायदे हैं। हमारे पूजा का फल भी हमें तभी मिलता है जब हम सूर्य देव की, अगर आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी विग्रह है, कोई मूर्ति है, तो गोपाल जी आपके घर में है तो आप उनका अभिषेक जरूर कीजिए। उनका कोई भी विग्रह है उसका आप अभिषेक करें पंचामृत द्वारा। अंकुर में आपका जो मंदिर है, मंदिर में ही आप चाहे तो भगवान की पूजा कर सकते हैं, और अगर आप अलग से चौकी लगाकर पूजा करना चाहते हैं तो अलग से एक चौकी लगाकर उसे पर पीला वस्त्र दिखाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और दूसरों की प्रतिमा जो भी आपके पास है
उसे स्थापित कीजिए। देखिए, जब भी हम भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा साथ में जरूर करनी चाहिए। इससे घर में जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आपको भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा करनी है शुद्ध घी का। और सर्वप्रथम आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए एकादशी का। और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से यह व्रत पूरा होकर का कोई क्लेश के भगवान श्री हरि विष्णु हरि से कहीं ये व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद आपके पूरे दिन व्रत रहना होता है। भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। सुबह के सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो कर सकते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर करना चाहिए। माल पर नहीं कर पाया, आपको चाहिए कि आप पूरे समय चलते फिरते उठते बैठते भगवान श्री हरि मित्र नाम का भी गुना फल प्राप्त होता है। एक गुना फल हमें प्राप्त हो सहस्त्र नाम का पाठ किया तो स्वयं बना चाहिए। या फिर सुना, आपको किस बात का ध्यान रखना है। व्रत में है हम एकादशी के तो हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। वैसे तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन व्रत है तो विशेष रूप से ध्यान रखें। आज किसी की निंदा नहीं करनी, किसी के बारे में भी कोई गलत शब्द नहीं बोलना, अब शब्द नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना चाहिए। मन में किसी प्रकार के पूरे विचार किसी के लिए भी अपने नहीं आने। आज आप कोई ऐसा शब्द ना बोले जिससे दूसरों की आत्मा को दुख हो, तो उसको ध्यान रखना है। भगवान श्री हरि में बताएं, एकादशी के व्रत का नियम भी यही है कि हम अपना पूरा समय आज के दिन श्री हरि विष्णु के लिए निकले। बात दिन में फल ले सकते हैं, जल ले सकते, चाहे तो निर्जल रहकर व्रत कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही तरह से एकादशी के व्रत का नियम है। अगर आप सक्षम है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है और निर्जला एकादशी व्रत आते हैं तो आप निर्जल भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। बहुत से लोग हर एकादशी का व्रत फलाहार के साथ आपका व्रत रख सकते हैं। पूरे दिन व्रत रहना है। उनके समय भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, शुद्ध घी का दीपक जलाए, बैठकर मंत्र का जाप करें, भजन कीर्तन में जागरण का विकास 10वीं के दिन तो उसको जागरण करना चाहिए, मतलब रात्रि में जाकर, और भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का उनके मंत्र का स्मरण करें, भजन कीर्तन करें, बहुत श्रेष्ठ होता है। एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक जलाने का विधान है। अगर आप रात में अखंड दीपक जलते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी की रात में जो भी भक्त भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का दीपदान करते हैं, अंधेरा नहीं होता। और एकादशी के दिन अखंड दीपक जलाने का अखंड दीपक यह कर्म साक्षी दीपक जला रहे हैं। उसके साथ ही आपको एक दीपक भगवान श्री हरि विष्णु के नाम पर चला देना है। चाहे आप मिट्टी का लेने, कोई धातु कल उसे होता है। सुबह तक कम से शुद्ध घी का ही दीपक होना चाहिए। एकादशी के दिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठ और शादी करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। आप पूजा के बाद आपको किसी को दान करना चाहिए, किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को घर बुलाकर भोजन कारण तो सर्व पर कुछ भोजन आता, सब्जियां, फल, फ्रूट जो भी आप दान करना चाहते हैं, वस्त्र इत्यादि, इन सब चीजों का दान बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। कोई भी फल जो आप दान करना चाहते हैं जरूरी निकालो, अपने सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति भोजन की सामग्री आपको आज जरूर दान करनी है। और उसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना होता है। लेकिन वाराणसी आ जाए, हमारे शास्त्री कोई व्यक्ति निर्धन आईटी नहीं करता है तो उसे द्वादशी पर फिर से पूरा दिन उपवास करना पड़ेगा और वह त्रयोदशी पर ही उसे पूर्ण कर पाएगा। कई बार कुछ लोग यात्रा में होते हैं या फिर भूल जाने के कारण एकादशी व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन प्रसंग में व्यक्ति को सावधानी पूर्वक का कारण अवध का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। व्रत का पारण समय के भगवान के प्रार्थना करते हुए स्वयं भी हाथ में गंगाजल दीजिए और अपने एकादशी के दिन जो संकल्प लिया था उसे भगवान को अर्पित करते हुए प्रार्थना करिए, अंधकार से अंधा हो रहा हूँ, इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपनी भक्ति और चरित्र प्रदान करें। फल भगवान के चरणों में अर्पित करें। आदर्श स्थिति के पुरी में मिलने वाले व्रत का
पारण करें। लेकिन अगर वह चावल आपके भगवान को और पति हुआ था जिन्होंने जल के साथ व्रत रखा था, वह फल या दूध के साथ पारण कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने एक समय पर फल, दूध या एकड़, वह तो इस प्रकार एक संपूर्ण विधि और पूर्ण मनोभाव और श्रद्धा के साथ एकादशी का पारण कर सकते हैं और अपनी एकादशी व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। लिए हम जानते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ है। शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग के अनुसार 2 जून 2024 रविवार के दिन अपरा एकादशी व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं इस व्रत के उपाय और महत्व। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन अपरा एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की उपासना का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से सभी दुख और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष अपरा एकादशी व्रत 2 जून 2024 के दिन रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना विधि विधान से की जाएगी। साथ ही इस विशेष दिन पर कुछ खास उपायों का पालन करने से लाभ प्राप्त होता है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत के विशेष उपाय। अपरा एकादशी व्रत के दिन करें यह उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपरा एकादशी व्रत के दिन घर के ईशान कोण में एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि और मां लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस विशेष दिन पर पूजा के समय नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार या 3 या 5 माला जाप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अपरा एकादशी व्रत के दिन पीपल के वृक्ष की उपासना का भी विधान है। इसलिए इस विशेष दिन पर पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और संध्या काल में पेड़ के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इस वर्ष अपरा एकादशी व्रत रविवार के दिन है, इसलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ सूर्य देव की भी उपासना करें और सुबह के समय सूर्य देव को जल प्रदान करें। इससे कई प्रकार की समस्याएं दूर होंगी और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी।